नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लर्न हिंदी विद कंचन दीदी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में हम इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। सबसे पहले हम अलंकार के अर्थ के विषय में जान लेते हैं। अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना या आभूषण। तो चलिए अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने, मधुर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन विशेष शब्दों या अर्थों का प्रयोग किया जाता है उसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक, काव्य की शोभा यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए उसको तरह तरह के आभूषणों से सजाते हैं तो वो हमारा शरीर सुंदर और आकर्षक दिखने लगता है। उसी प्रकार से कविता या काव्य को या भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। ठीक, वो काव्य का गहना या आभूषण होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया अलंकार। चलिए अलंकार के प्रकार। अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। चलिए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार यानी जहाँ पे शब्दों की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक, किसकी विशेषता से? शब्दों की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। ये सब शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार जब सौंदर्य अर्थ की विशेषता से उत्पन्न हो। शब्दालंकार में क्या था? शब्द की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा था, लेकिन अर्थालंकार में अर्थ की विशेषता से जब सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। ठीक, अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांति अलंकार आते हैं। तो ये हो गया अलंकार के प्रकार। तो आशा है कि आप लोगों को ये अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।